वंस अगेन वेलकम टू ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस। सभी का हार्दिक स्वागत है ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस में। ठीक है, आज पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। जो नई सीरीज हमने चलाई है इंपॉर्टेंट कॉमन एरर की, जो सभी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, तो इस क्लास को पूरी देखिएगा। इसमें हम करने वाले हैं 10 क्वेश्चन डिस्कस। सारे 10 क्वेश्चन डिस्कस इसमें हम डेली करेंगे। ठीक है, डेली इसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ये कंटिन्यू सीरीज चलने वाली है। 2 सीरीज हमारे चैनल पर हो गई हैं। एक तो ये कॉमन एरर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, एक आपकी जियो लेवल से अंग्रेजी सीखें वो चल रही है, वो भी कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ठीक है, दा में डबल ई लग गया, इसको अवॉइड कीजिएगा। द इंक्रीजिंग मैकेनिज्म ऑफ लाइफ हैव लेड अस फार्दर अवे फ्रॉम डेली कॉन्टैक्ट विद नेचर एंड द क्राफ्ट ऑफ द फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट देख लेते हैं। सब्जेक्ट क्या है? द इंक्रीजिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो इंक्रीज मैकेनिज्म सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये। और यहाँ पर हमें जो वर्ब चाहिए, वर्ब कैसी चाहिए? वर्ब भी हमें कैसी चाहिए? सिंगुलर चाहिए। लेकिन वर्ब क्या क्या लगा रखी है इन्होंने? वर्ब यहाँ पर प्लूरल लगा रखी है इन्होंने। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सिंगुलर वर्ब चाहिए। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर एरर हो जाएगा पार्ट बी में, जो हैव की जगह पर हमें हैज़ का यूज करना होगा। राइट, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी यहाँ पर सिंगुलर ही आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। तो यहाँ पर जो एरर है वो प्री पोजीशन का है। ठीक है, तो प्री पोजीशन का यहाँ पर एरर है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? इंडिकेशन के साथ में फॉर नहीं आता है, इंडिकेशन के साथ में हमें ऑफ का यूज करना होगा। राइट, तो पार्ट बी में यहाँ पर भी एरर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 3, इफ आई वुड नो वाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू। ठीक है, तो इफ यू वुड नो, राइट, वाट यू वांटेड आई वुड हेल्प यू। राइट, तो देखिएगा यहाँ पर वुड नो के स्थान पर पहली बात तो न्यू करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, वुड नो के स्थान पर क्या करना पड़ेगा? न्यू करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है, जो अब यहाँ पर पास्ट की बात चली, तो पास्ट में जो पहला जो सेंटेंस है इसको हम पास्ट में रखेंगे। ठीक है, इसको हम पास्ट में रखेंगे पहले सेंटेंस को। तो इफ़ आई यहाँ पर न्यू करना पड़ेगा। ठीक है, इफ़ आई न्यू। ठीक है, वुड यहाँ से हट जाएगा और ये न्यू हो जाएगा। ठीक है, सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक, तो पार्ट ए में यहाँ पर एरर बन जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, द स्टूडेंट्स कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई द टीचर वाज एंग्री अपॉन दैम। ठीक है, समझ गए? तो यहाँ पर देखिएगा, अब यहाँ पर अपॉन दे रखा है। ठीक है, एंग्री, जब किसी पर्सन के साथ एंग्री को हम यूज करते हैं, एंग्री को पर्सन से रिलेट करते हैं, एंग्री आके आ जाता है किसी सेंटेंस में और वहाँ पर पर्सन से रिलेट हो रहा होता है, तो यहाँ पर हमें अपॉन नहीं लगाना होता, हमें क्या लगाना होता है? यहाँ पर हमें विद का यूज करना होता है। ठीक, तो पार्ट सी में एरर बन जाएगा, अपॉन की जगह पर विद का यूज हमें करना होगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आई एम कंप्लीटेड अ कोर्स इन स्पेनिश। ठीक है, आई एम कंप्लीटेड द कोर्स इन स्पेनिश। अब आई एम कंप्लीटेड नहीं होता है, आई हैव कंप्लीटेड होता है। ठीक है, या कर सकते थे कंप्लीटेड। यहाँ पर दो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप यहाँ पर कर सकते हो आई हैव कंप्लीटेड, या क्या कर सकते हो आप यहाँ पर कर सकते हो हैव कंप्लीटेड, या कर सकते हो आप ओनली कंप्लीटेड सेकेंड फॉर्म में। ठीक है, दोनों ही तरीके से सेंटेंस ठीक बन जाएगा। या तो आई कंप्लीटेड कर सकते हो, या फिर आप यहाँ कर सकते हो आई हैव कंप्लीटेड। ठीक है, तो पार्ट ए में यहाँ पर एरर बन जाएगा, पार्ट ए में एरर है। ठीक, एम की जगह पर या तो हैव कर दीजिएगा या फिर आई कंप्लीटेड कर दीजिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। ऑल द मेंबर्स इन द काउंसिल बिगेन शूटिंग एट ईच अदर। ठीक है, बिगेन शूटिंग नहीं, शाउटिंग होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, बिगेन शाउटिंग, तो यहाँ पर शाउटिंग कर लीजिएगा, SHOUTING, शाउटिंग। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिएगा एरर कहाँ पर बन रहा है यहाँ पर। ठीक है, ईच अदर के स्थान पर यहाँ पर वन अनदर का हमें यूज करना होगा। पार्ट सी में एरर है, क्योंकि ऑल द मेंबर्स की बात चल रही है। अगर 2 मेंबर्स होते हैं यहाँ पर, ओनली 2 पर्सन होते हैं, 2 पर्सन के लिए हमें क्या लगाना होता है? ईच अदर हम प्रयोग करते हैं 2 पर्सन के लिए। लेकिन अगर मोर देन 2 पर्सन के लिए हमें यूज करना हो तो वहाँ पर हमें वन अनोदर का यूज करना होगा। तो ईच अदर की जगह पर क्या आएगा? वन अनोदर हमें करना होगा। तो पार्ट सी में एरर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, अवर वेदास एंड उपनिषद्स आस्क्ड अस टू रीड द पैथ ऑफ ऑनेस्टी। ठीक है, ऑनेस्टी। राइट, तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, आस्क्ड के स्थान पर एडवाइस्ड का यूज करना होगा हमें। ठीक है, यहाँ पर क्यों? क्योंकि जो वाक्य दिया हुआ है, ठीक है, ट्रेड द पैथ ऑफ ऑनेस्टी है, एक एडवाइस है। रिपोर्टेड स्पीच से यदि वो एडवाइस का अर्थ निकल रहा हो तो रिपोर्टेड वर्ब के स्थान पर, जो रिपोर्टेड वर्ब के स्थान पर एडवाइज्ड का प्रयोग किया जाता है, ना कि आस्क्ड का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि यहाँ पर क्या है ना,
यहाँ पर एडवाइस का अर्थ है, ठीक है, वो एडवाइस की बात चल रही है, क्योंकि वेदास और उपनिषद हमें एडवाइस यही तो देते हैं कि हमें जो है सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें एडवाइस का यूज करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, आई वॉज नॉट एट द लास्ट मीटिंग एट नीदर वाज यू, ठीक है, एंड नीदर वाज यू, ठीक। तो देखिएगा यहाँ पर वाज के स्थान पर पहली बात तो यहाँ पर क्या करना चाहिए, हमें वर करना चाहिए, ठीक है, समझ गए, ठीक है। क्यों करना चाहिए, अब समझिएगा। देखो यहाँ पर वाज के स्थान पर वर क्यों आएगा, समझ गया। नीदर का प्रयोग जब कभी एडवर्ब की तरह किया गया हो, नीदर का प्रयोग अगर जब कभी एडवर्ब की तरह किया गया हो, तो नीदर के स्थान पर जो हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है वो वाक्य के सब्जेक्ट के नंबर पर निर्भर करता है, ठीक है। तो दिए गए वाक्य में सब्जेक्ट यू है, जिसके कारण प्लुरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर यू दे रखा है, ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर यू है, ठीक है। अब जब यू सब्जेक्ट है तो यहाँ पर वाज की जगह पर यू के साथ हम वाज कैसे यूज कर सकते हैं, यू के साथ तो हमें पता है वर ही लगाते हैं हम, ठीक है, ठीक। और आई के साथ हम वर कब लगाते हैं, ये भी समझिएगा। अगर आई के साथ हमें वर्ब लगाना तो अगर इफ़ क्लोज से सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, अगर कंडीशन सेंटेंस होता है, इफ़ आई से स्टार्ट हो, तो इफ़ आई के आगे हमें वर का यूज करना होता है, चाहे कंडीशन कुछ भी हो। अगर इफ़ पहले आ जाता है और फिर आई आ जाता है, उसके आगे अगर वाज और वर में से चूज़ करना हो तो हमें वर चूज़ करना होता है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पर पार्ट सी में एरर बन जाएगा, वाज की जगह पर क्या करेंगे हम, वर का यूज करेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं, ठीक है। बिलीव मी आई एम बिलीविंग वाट एवर यू हैव सेड, ठीक है, मुझ पर विश्वास करो और मैं तुम पर विश्वास कर रहा हूँ, ठीक है, जो भी आप कहते हो, राइट। तो देखिए आई एम बिलीविंग के स्थान पर बिलीव इन का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो यह है कि जो बिलीव है, जो ये बिलीव है, पहली बात बताता हूँ आपको, जो बिलीव होता है, ठीक है, जो बिलीव है ना, उसका बिलीव इनका प्रयोग होगा, क्योंकि जिसे कंटिन्यूस टेंस में हम किसी भी रूप में नहीं लिखा जाता है, क्योंकि जो बिलीव को है ना कंटिन्यूस सेंटेंस में हम नहीं लिखते हैं। अगर कंटिन्यूस टेंस हमें बनाना हो बिलीव के साथ में, तो हम बिलीविंग नहीं करते। अगर सही तरीके से इसको बोला जाए तो कहेंगे कि बिलीव को हम आईएनजी फॉर्म में नहीं बनाते हैं। वैसे बिलीविंग अगर कहा जाए तो बिलीविंग क्या है, ठीक है, ये एक तरह जीरन का काम कर रहा है, लेकिन गलत है, इसको हम बनाते नहीं हैं ऐसे, ठीक है। बिलीविंग नहीं होता है कुछ भी, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ पर बिलीव विश्वास करना है, एक वर्ब है, यहाँ पर एक वर्ब है ये, ठीक है, जिसे कंटिन्यूस टेंस के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। इसे सिंपल प्रेजेंट या सिंपल पास्ट में ही इसको हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग किया जाता है बशर्ते, ठीक है, बशर्ते बिलीव के स्थान पर ऑब्जेक्ट क्लोज लगा हो, बिलीव के साथ एक ऑब्जेक्ट क्लोज लगा हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं, प्रीपोजिशन इन का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर बिलीविंग की जगह पर हमें बिलीव करना होगा, राइट। समझ गए। आपको ये चीज़ समझ, देखो जैसे बिलीविंग है, जितने भी हमारे ये सेंस वाले वर्ब ऑफ सेंस के हैं, ठीक है, जैसे हियर हो या स्माइल हो, ठीक है, ये कह सकते हैं स्माइल हो, हियर हो, ठीक है, या लाफ हो, ठीक है, इनमें इन सारी चीज़ों में हम क्या करते हैं, आईएनजी का प्रयोग हम यहाँ नहीं करते हैं, ठीक है। तो पार्ट बी में यहाँ पर एरर बन जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं, अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। ही सैड दैट ही कैन नॉट फाइंड हिज की, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि ही सैड दैट ही कैन नॉट फाइंड हिज की। अब कैन नॉट के स्थान पर कुड नॉट का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है। क्यों करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सैड है, रिपोर्ट जो देखिएगा यहाँ पर, जो यहाँ पर सैड दिया हुआ है ना, ये क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, ठीक है, ये इनडायरेक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, तो इनडायरेक्ट में हम बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, कैन होना चाहिए था पहले, यहाँ पर कैन था किसमें, डायरेक्ट में। जब डायरेक्ट था सेंटेंस तो ऐसे होना चाहिए था कि ही सैड कोमा इन्वर्टेड कोमा ही कैन नॉट फाइंड हिज की। अब इसको हम इनडायरेक्ट में ले जाते हैं, तो ही सैड दैट कोमे की जगह पर और ही कुड नॉट सी, ठीक है। तो यहाँ पर कुड नॉट का प्रयोग करना पड़ेगा, ना कि कैन नॉट का, क्योंकि इनडायरेक्ट में कैन का कुड बन जाता है, राइट, इनडायरेक्ट में कैन का हम कुड बना देते हैं। सो हमें यूज करना होगा, कैन की जगह पर हमें कुड का यूज करना होगा, ठीक है। तो पार्ट बी में एरर बन जाएगा, राइट। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन, ठीक है। क्लास को डेली देखिएगा, क्लास को पूरी देखिएगा, क्लास को लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, ठीक है। इससे क्या होता है, कॉन्फिडेंस भी हमारा भी बूस्ट होता है, ठीक है। और दूसरी सीरीज चल रही है वो भी सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, आप टेंशन ना लें,
सारी चीज़ें अच्छे से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।